जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। श्री हिताचार्य चरण द्वारा प्रकटित रसोपासना की दीक्षा मंत्र, जिसे निज मंत्र कहते हैं, ये किसी देव, ऋषि या भगवान नारायण आदि के द्वारा संप्रोक्त नहीं है, अपितु साक्षात पूर्ण अनुराग मूर्ति वृंदावनेश्वरी स्वामिनी श्री राधा जू ने अपने श्री मुख से आचार्य चरण को प्रदान किया है और उन्हीं के द्वारा इस संसार में इस मंत्र राज का प्रकाश हुआ है। ये मंत्र आगम तंत्रों में प्रसिद्ध मंत्रों से भिन्न है एवं इसमें ओम, क्लीम, नमः, शरणम आदि शब्द संयुक्त नहीं है और ना ही इसमें अंगन्यास, करन्यास आदि की कोई अनुष्ठान विधि का ही विधान है। श्री किशोरी जू प्रदत्त इस द्वादक्षरी सिद्ध मंत्र निज मंत्र को राधा वल्लभीय उपासना वृंदावन नित्य विहार का बीज माना जाता है। रसिक महापुरुषों ने कहा है कि हित का ये नित्य विहार निज मंत्र का ही स्वरूप है और हित महाप्रभु की रसद एवं अनुपम वाणी का भी इसी के अनुसार विस्तार है। इस मंत्र के मानसिक जप से अपार प्रेम बढ़ता है। ये सहज सिद्ध मंत्र है जिसका जप मात्र नित्य बिहारी श्री हित युगल का प्रत्यक्ष दर्शन और नित्य सामीप्य श्री अंग सेवा अधिकार प्रदान करने वाला है। नित्य विहार की उपासना में इष्ट, गुरु एवं निज मंत्र का एक ही स्वरूप माना गया है। निकुंज का बीज मंत्र निज मंत्र महाप्रेम स्वरूप है। इस मंत्र का सहज ऐसा प्रभाव है कि बहुत शीघ्र हृदय को द्रवित कर पूर्ण रूपेण निर्विकार कर देता है एवं भाव देह सहचरी भाव की प्राप्ति करा देता है। समस्त रसिक महापुरुषों ने इसी मंत्र का चिंतन करके प्रिया प्रियतम की अद्भुत रसमयी लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन एवं उनका गान किया है। ये मंत्र श्री प्रिया प्रियतम के अत्यंत प्रेमासक्त रूप की प्राप्ति कराने वाला है, जहाँ श्री श्यामा श्याम कुसुम शैया पर विराजमान गलबैया दिए हुए परस्पर एक दूसरे के मुखचंद्र का त्रिषित चकोर की भांति पान कर रसमत हो रहे हैं। अनसन पर बुझ दिए विलोकत इंदु वदन विवि और करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रिषित चकोर। श्री स्वामिनी जू द्वारा प्रदत्त महाप्रेम रस स्वरूप निज मंत्र में ही संपूर्ण वृंदावन का वैभव विराजमान है। निज मंत्र में ही संपूर्ण रसवानियाँ प्रकाशित हैं। यानी इसी निज मंत्र की व्याख्या स्वरूप श्री हित 84, श्री राधा सुधा निधि, श्री 42 लीला आदि समस्त रसवानियाँ हैं। वृंदावन नित्य विहार रस का बीज मंत्र निज मंत्र श्री राधा किशोरी जू के द्वारा श्री हिताचार्य चरण को प्रदान किया गया और वही आचार्य परंपरा से आचार्य कृपा पात्र जनों को प्राप्त होता चला आ रहा है। श्री वृंदावन नित्य विहार रस में प्रवेश अन्य किसी मंत्र के प्रभाव से मिलना असंभव है। इसलिए सहचरी स्वरूप आचार्य चरण ने प्रकट होकर श्री जी के द्वारा प्रदत्त इस निज मंत्र के प्रभाव से शरणागत हुए अधम से अधम अनाधिकारी जीवों को भी सहचरी भाव से युक्त करके निकुंज रस में प्रवेश दिला दिया। श्री हित
हरिवंश चंद्र जू महाराज निकुंज विलासिनी श्री श्यामा जू की अंतरंगा सखी श्री हित सजनी जू के अवतार होने के कारण बाल्यकाल से ही श्री प्रिया जू का प्राधान्य रखने वाले थे। अल्पवय में ही रसोपासना अथवा वृंदावन रस रीति का बीज निज मंत्र श्री प्यारी जू ने आपको प्रदान कर दिया था। अतः श्री हिताचार्य की इष्ट आराध्या तो श्री राधा है। आपकी मंत्रदात्री गुरु भी श्री राधा जू ही हैं। श्री हित महाप्रभु ने अपने शिष्य विठल दास को लिखे एक पत्र में तो सुस्पष्ट शब्दों में श्री राधा जू को गुरु मार्ग का संस्थापक लिखकर उन्हें अपना मंत्रदाता गुरु घोषित किया है। पत्र में श्री आचार्य चरण लिखते हैं, जो शास्त्र मर्यादा सत्य है और गुरु महिमा ऐसे ही सत्य है, तो ब्रज नव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि श्री राधे तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होत है, ताते ये मर्यादा राखनी। इससे स्पष्ट है कि श्री हिताचार्य चरण की मंत्र प्रदाता गुरु श्री लाडली जू ही है और उनके दिए हुए मंत्र के द्वारा ही इस राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ है। श्री हरि लाल व्यास जी ने श्री राधा सुधा निधि की अपनी प्रसिद्ध रसकुल्या टीका में मंगलाचरण में कहा है, राधेय वेष्टम संप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदः सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवं वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। श्री राधा ही जिनकी इष्ट हैं, श्री राधा ही जिनके संप्रदाय की एकमात्र प्रवर्तक आचार्य हैं, जिनकी मंत्रदाता सद्गुरु श्री राधा ही हैं, जिनका मंत्र भी श्री राधा ही है। श्री राधा चरण कमल प्रधान उन श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की मैं सर्व आत्मना वंदना करता हूँ। अतः श्री हितजू ही इष्ट भी श्री राधा है और गुरु भी श्री राधिका ही है। देखा जाता है कि प्रत्येक संप्रदाय अपने प्रवर्तक के नाम से प्रचलित है, जैसे शांकर, रामानुज, मध्व, निम्बार्क संप्रदाय आदि। ऐसे ही श्री राधा जू के द्वारा प्रवर्तित होने के कारण ही इस संप्रदाय का नाम राधा वल्लभ संप्रदाय है। इसलिए इस हित संप्रदाय की आद्या आचार्य श्री राधा हैं। रसिक महापुरुषों द्वारा विरचित वाणी ग्रंथों के अनुसार श्री हिताचार्य को उनकी श्रेष्ठ श्री किशोरी जू ने ही मंत्र प्रदान किया था। स्वयं श्री हिताचार्य ने अपनी श्री राधा सुधा निधि नामक रचना में अनेक स्थलों पर श्री श्यामा जू को अपनी इष्ट के साथ ही गुरु रूप में भी स्मरण किया है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की अवस्था इस समय 16 वर्ष की हो गई है। वे निरंतर श्री नवरंगी लाल जी की सेवा में संलग्न रहते हैं। समय मिलने पर निज जनों के मध्य श्री प्रिया लाल की रसवार्ता करते तथा सामान्य जनों को सहज भक्ति का उपदेश करते। श्री किशोरी जू के प्रेमोन्माद में कभी कभी श्री हितजू महाराज की ऐसी दशा हो जाती कि वे बेसुध होकर हा स्वामिनी, हा वृंदावनेश्वरी पुकारने लगते। जब माता तारा रानी हरिवंश चंद्र जू की यह भाव स्थिति देखती
तो उनका हृदय व्याकुल हो उठता, क्योंकि जब माता पिता अपने तरुण पुत्र को भगवत प्रेम में उन्मत्त होकर के लोग बाह्य चेष्टाएं करते देखते हैं, तो स्वाभाविक उनके मन में एक भय का अंकुर उत्पन्न होने लगता है कि कहीं हमारा पुत्र घर परिवार छोड़कर साधु सन्यासी या वैरागी ना बन जाए। इसी प्रकार किशोरावस्था को प्राप्त श्री हिताचार्य की प्रेममयी भाव दशा देखकर माता तारा रानी जी को भी यही चिंता होने लगी। अतः एक दिन श्री व्यास मिश्र जी ने श्री प्रिया प्रियतम की शयन आरती करके उन्हें शयन कराया एवं स्वयं शयन भोग प्रसाद पाकर के जब वे अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए गए, तभी तारा रानी जी श्री जी की प्रसादी पान बीड़ी लेकर के उनके समीप पहुंची और वे उन्हें पवा करके धीरे धीरे उनके चरण सहलाने लगी। उनके मुखारविंद पर छाई उदासी को देखकर श्री व्यास मिश्र जी ने पूछा, आज आप कुछ उदास दिख रही हैं? तारा रानी बोले, स्वामी, राधा मोहन जी की कृपा से घर में सब सुख सामग्री है, पर हमारे हृदय में एक पीड़ा है जो मैं बहुत दिनों से आपसे निवेदन करना चाहती थी। व्यास मिश्र जी, श्री श्यामा श्याम की कृपा से भगवत प्रेम में मतवाला महान तेजस्वी पुत्र भी आपको प्राप्त हो गया है, तो अब आपके हृदय में किस बात का दुख है? तारा रानी बोले, हमारे हृदय की वेदना का कारण भी यही है कि जब हम हरिवंश को सदैव प्रेम में उन्मत्त देखती हैं, कभी ध्यानस्थ है, कभी अश्रु बहा रहे हैं, कभी उन्मत्त होकर के नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार आठों प्रहर नवरंगी लाल जी की सेवा में मगन है, तो हमें ये चिंता होने लगती है कि अगर वह इसी तरह से भाव में डूबे रहे तो एक दिन कहीं हम सबको छोड़कर अर्थात गृह त्याग कर वैरागी ना बन जाए। फिर ये जितना भोग वैभव है, धन संपत्ति, महल, हाथी घोड़े एवं अनेकों दास दासियां आदि, ये सब हमारे किस काम में आएगा? आखिर इन भोग सामग्रियों को माता पिता अपने पुत्र के लिए ही तो इकट्ठा करते हैं। श्री व्यास मिश्र जी बोले, प्रिय, आप क्या कहना चाहती हैं? तारा रानी ने कहा, हम चाहती हैं कि हरिवंश की आयु अब 16 वर्ष की हो गई है। कोई सुशील कन्या देखकर हरिवंश का विवाह कर देना चाहिए। क्या आप इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं? अब आपको हरिवंश के विवाह के लिए कुछ विचार करना चाहिए। उनकी बात सुन करके श्री व्यास मिश्र जी मुस्कुराते हुए बोले, बस इतनी सी ही बात है, धैर्य रखो। हरिवंश के विवाह की हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री राधा मोहन जी अपने आप ही सब विधान रचेंगे। तारा रानी ने कहा, आप चिंता करें या ना करें, पर हमारा हृदय तो इस बात से बहुत व्यथित रहता है। यदि शीघ्र ही हरिवंश का विवाह नहीं हुआ तो ये प्रेमोन्मत्तता इनको निश्चित ही वैरागी बना देगी। हमें बस इसी बात का ही डर लगा रहता है। श्री व्यास मिश्र जी ने कहा, आप निश्चिंत रहें, हरिवंश की अभी कोई बहुत अधिक अवस्था नहीं हुई है। किसी सुयोग्य कन्या का संबंध आएगा तो विवाह कर देंगे। आपको तो पता ही है कि हरिवंश के विवाह के लिए अनेकों संबंध हमारे पास आते ही रहते हैं।
आप निश्चिंत रहें। जिस समय श्री राधा मोहन जी की प्रेरणा होगी, उनका विधान होगा, तो हरिवंश का विवाह भी हो जाएगा। अद्वितीय पांडिताई, बादशाही सम्मान एवं राजा महाराजाओं के समान ऐश्वर्य वैभव से संपन्न श्री व्यास मिश्र जी वैसे ही बड़े विख्यात थे। उस पर भी श्री हित महाप्रभु के नित्य नूतन असाधारण चरित्रों ने श्री व्यास मिश्र जी की पावन कीर्ति को और भी विस्तारित कर दिया था। परिणाम स्वरूप सभी स्वजातीय एवं अन्य ब्राह्मण जन आपके साथ संबंध स्थापित कर आपके प्रीति पात्र होने के लिए लालायित हो रहे थे। इसलिए आए दिन कोई न कोई ब्राह्मण आकर श्री हरिवंश चंद्र जी के साथ अपनी पुत्री का पानी ग्रहण करने के लिए श्री व्यास मिश्र जी से प्रार्थना किया करते, किंतु आप श्री हरिवंश चंद्र के विवाह के संबंध के में स्वयं कोई निर्णय ना लेकर श्री युगल सरकार की प्रेरणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु लगता है अब वह समय बहुत नज़दीक आ गया है। तभी तो आज अचानक से श्री तारा रानी को अपने पुत्र के विवाह के प्रति इतनी व्याकुलता हो उठी है। आज हम वाणी को यही विश्राम देते हैं।